नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आज पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव माधोगढ़ में। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो ट्रक ड्राइवर था और उनकी किसी कारण एक्सीडेंट हो गया था राजस्थान में। और उनकी जो परिवार में आज पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हैं, कैसा परिवार है और उनकी स्थिति कैसी है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, हमारे सुनने में आया है कि गरीब परिवार है और पालन पोषण करने वाला इनमें कोई नहीं था। वही एक ऐसा व्यक्ति था जो ट्रक ड्राइवर था और अपना परिवार का जो है पालन पोषण करता था। पिताजी है वो काफी वर्षों से यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ है, इसके बारे में मालूम नहीं है। इनकी जो माताजी है उनका भी देहांत हो रखा है और इनका एक भाई है, सुनने में आया उनका भाई भी है, उनका भी वो जो है एक्सपायर हो रखा है। उनकी दादी है जो आंखों से नहीं दे सकती है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर कमाने वाला भी कोई नहीं बचा है। 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके। तो अभी यहाँ उनके गाँव में पहुँचे हैं, घर में पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, गाँव के सरपंच साहब यहाँ पे मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इनके परिवार के बारे में। लोग अभी 2-3 दिन से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने खाते में पैसा डाल रहा है, कोई 500 डाल रहा है, कोई 100 डाल रहा है, कोई 1000 डाल रहा है। अपनी श्रद्धा अनुसार पैसा डाल रहा है। तो हम भी सरपंच साहब से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे परिवार के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं रामपाल, सरपंच ग्राम पंचायत माधोगढ़। जी सर। ये लड़का सोमवीर था, ये बहुत शरीफ लड़का था और गाड़ी चलाता था, ये ड्राइवरी करता था, अपने परिवार को पाल रहा था। ये कमाने वाला एक बंदा था। दादी है वो अंधी है। पिताजी इसके लापता हैं 3 साल से। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। बच्चा 2 लड़के हैं, एक लड़की है। लड़का एक बिल्कुल गूंगा है इनका और बहुत बहुत ही बढ़िया लड़का था, बहुत ही बढ़िया। अपना परिवार को सही तरीके से पाल रहा था, लेकिन ये बड़ी दुखद घटना हुई है। अभी परिवार का कोई भी सहारा नहीं बचा, कोई भी। दादी है वो भी बिल्कुल अंधी है। परिवार में मदद करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी। तो सरपंच साहब अभी करीब लगभग 15 दिन हो गए हैं। परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से हो रखा है और यहाँ की जो हालत है मकान की, हमने देखा है यहाँ पे टूटा फूटा मकान है, रसोई तक भी अच्छी तरीके से नहीं है। और आप वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हो यहाँ पे जो लकड़ियां वगैरह रखी हुई है, मकान भी अच्छे से नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे लोहारू, महेंद्रगढ़, भिवानी आसपास के ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर भाई है उनको क्या मदद के लिए क्या कहना चाहेंगे। हम यही कहेंगे, जिस भाई से मदद हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर भाई हो, चाहे ड्राइवर भाई हो, चाहे एक आम जन हो या ग्रामवासी हो, कोई भी हो, जिससे इस भाई की जितनी भी मदद बने वह उतनी मदद करना मैं तो संभव समझता हूँ कि करनी चाहिए। जी जी। तो अभी छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके, तो उनका पालन पोषण किस प्रकार से, पढ़ाई भी करना है, खाना भी खाना है और परिवार में काम करने वाला कोई नहीं बचा है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो यही लोगों से संदेश है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। जैसी भी, जिस आदमी की जैसी भी मदद करने की इच्छा हो वैसी मदद करनी चाहिए। जी। तो अभी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं यहाँ पर। और नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम गीता देवी है, माधोगढ़ गांव से बिलोंग करती हूँ जी और पंचायत समिति 47 में वाइस चेयरमैन हूँ। जी जी। तो आप यहाँ परिवार में हैं, हाँ जी। पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है जी ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, जो भी हुआ ना वो बहुत ही बहुत दुखद हुआ है। जो भी सुनता है ना उसने इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। और परिवार में सिर्फ एक मात्र सहारा था वो परिवार का। जैसे 3 बच्चे, 3 बच्चों की माँ, एक दादी, मतलब 4-5 थे ना, इनका वो एक ही सहारा था और वो सहारा छिन गया है। तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूंगी, जिस भाई से जितना बन सके उतनी इस परिवार की हेल्प की जाए, क्योंकि इस परिवार के पास कोई सोर्स नहीं है। ये बहुत कम उम्र की लड़की है और इसके पास 3 बच्चे हैं, तो ये इनका बोझ नहीं उठा सकती है लड़की किसी भी तरह से। 15 दिन हो गए उसको गए हुए। 15 दिन से उनका जो काम चल रहा है ना, वो जैसे आस पड़ोस समाज के सहयोग से ही चल रहा है। इसके पास कोई सोर्स नहीं है। तो अभी यहाँ पर यहाँ का घर का माहौल भी खराब है क्योंकि खाने पीने के लिए लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और कमाने वाला सिर्फ एक ही था। जी। तो आसपास के गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आसपास के गांव के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, जो ये घटना हुई है ये किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अपना यही फर्ज बनता है
कि अपनी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मदद से इनका गुजारा हो जाएगा, अपने कोई टोटा नहीं आएगा, घाटा नहीं आएगा। तो सबसे अपील करना चाहूंगी कि जितनी मदद हो ना वो इस परिवार की, इन बच्चों की और इस लड़की की करें। जी, आप भी पंचायत समिति से हैं, तो अपनी जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? पंचायत समिति के सदस्यों को भी मैं कहना भी चाहूंगी और मैं अपील भी करूंगी उनसे कि जितनी उनसे मदद हो ना वो करें, जी, इन बच्चों के आगे भविष्य के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनके पालन पोषण के लिए। जी, जी। जी। अभी यहाँ पर समाज सेवी भी हैं और गाँव के भी हैं, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, अभी आप भी गाँव में हैं, घर में हैं, उनके मौजूद है, वहाँ का माहौल आपने देख ही लिया होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि आपने इस बात को लेकर के इतनी गंभीर जो ये बात है कि हादसा तो हमने बहुत देखे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, लेकिन एक व्यक्ति जिंदा जलना ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम देख रहे हैं अपनी मौत नजदीक है और उसका शरीर जल रहा है जिस आदमी का, उसकी आत्मा कैसे क्या उस पर बीती होगी। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट में जिंदा जल गया और उसके परिवार की आज हालत हालत आप देख रहे हैं। मैं भी नजदीकी गांव का ही हूँ, हमें भी पता चला, हम भी लगे हुए हैं मदद में, और काफी ट्रांसपोर्टर जो है, ड्राइवर है, मैं सबसे कहूंगा चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई ड्राइवर हो, ट्रांसपोर्टर हो, ये हालात किसी में भी गुजर सकते हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है कि मदद करें। मेरी तो मार्मिक अपील है प्रत्येक व्यक्ति से, जो भी जितना सामर्थ्य अनुसार, चाहे उसकी 100 की गुंजाइश है, चाहे 1000 की है, चाहे काफी लोगों ने किया भी है। एक स्टेटमेंट अभी निकलवा के लाए हैं अपने, वो बालडा गांव से बाबूजी हैं बसंत जी, उन्होंने निकलवाई बैंक से स्टेटमेंट कल जो डले थे। तो 1,14,000 रुपए की मदद भी लोगों ने की है, वो पूरी स्टेटमेंट दी है। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे, बार बार अपील करेंगे, मैंने भी मेरी श्रद्धा अनुसार किया है, और भी गांव के लोग मदद कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर ड्राइवर जिनमें काफी ये देखने को मिला, ऐसी मानवता आज जिंदा है लोगों में। मैं तो ये कहूंगा कि उनका ऐसा दिल है, लोगों का मानवता जो उनके अंदर आज जिंदा है, वो वास्तव में भगवान का रूप है, जो इन बच्चों की मदद कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियो ऐसी आती हैं जो पैसा कमाने के लिए वीडियो डाल देते हैं और लोगों को फ्रॉड समझते हैं। तो मैं आपसे वीडियो इसीलिए बनाई गई है, तो आप अपने इनके गाँव में आ सकते हो। इनका गाँव महेंद्रगढ़ जिले के अंदर माधोगढ़ में है। किसी से भी आप पूछ सकते हो, आपको वीडियो फेक नहीं लगेगी। ये ओरिजिनल वीडियो है, उनके परिवार में है। यहाँ पे मौजूद लोग हैं जो समाज सेवी है, सरपंच साहब भी हैं, पंचायत समिति से भी महिलाएं आई हुई है और परिवार के सदस्य उनसे बातचीत करवाएंगे। जिनके साथ ये घटना हुई है उनकी पत्नी से भी बातचीत करवाएंगे, इनके बच्चों से भी हम बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर काफी जो लोग ऐसे हैं उनसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का मालिक है, जिनकी गाड़ी चलाया करते थे, सुनने में आया कि करीब 8 महीने से इनकी गाड़ी चला रहे थे और इनका परिवार जो पालन पोषण है वो ड्राइवरी से ही चलता था। उनके मालिक हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी गाड़ी चलाते थे? हाँ, मेरी गाड़ी चलाती थी जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में आप? देखो जी, वैसे तो ये घटना बहुत दुखद है, ऐसे किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जिंदा जलना और एक्सीडेंट होना अलग बात है और जिंदा जलना अलग बात है। ऐसी भगवान ऐसे न करे किसी के साथ हो। जी, और बहुत मेरे लिए मेरे ड्राइवरों में सबसे बेस्ट ड्राइवर थे, हर प्रकार से बेस्ट थे। कभी किसी से झगड़ना या कहीं अड़ के चलना, कोई मजाक भी कुछ नहीं करते थे। ये हादसा कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ और कहाँ पे ये हादसा हुआ? ये यहाँ से अपने करनाल से सावले की गाड़ी जा रही थी कांडला को, जी, ये बागोड़ा बाटमाला से उतर के घुड़ामलानी की तरफ जा रही थी, टोल टैक्स पार करके आगे सामने से एक बीकानेर नंबर की गाड़ी आ रही थी, वो ड्राइवर शराब पिए हुए था, उससे वो गाड़ी कंट्रोल हो गई और वो हमारी गाड़ी के अंदर आ गई। हमारे ड्राइवर ने उस गाड़ी को बहुत बचाया, रोड से नीचे ही फेंक दिया। फिर वो अंदर फंस गए, वो तो खुद निकल गया शराबी तो, और हमारा ड्राइवर अंदर फंस गया और वो अंदर ही न निकलने के कारण आग लगने लगी, समुद्री जल गया। तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह, पुलिस एफआईआर वगैरह, अंतिम संस्कार कुछ हुआ है सर? बस अंतिम संस्कार तो नाम मात्र हुआ है जी, कि मतलब नाम मात्र हड्डियां बची थी। पुलिस एफआईआर है हमारे पास, जी। वो हम उसके कार्रवाई कर रहे हैं, उनको क्लेम की कोशिश करेंगे और जैसा हमसे भी मदद हो रही है हम करेंगे। आप गाड़ी के मालिक हैं, परिवार की दशा आपने देख ही ली है। मालूम एक ही परिवार का जो पालन पोषण करने वाला था, आप व आपकी ट्रांसपोर्ट और लोहारों की आसपास की महेंद्रगढ़ की, भिवानी जिले की जनता को किस प्रकार से कहना चाहिए मदद के मैं लिए? ये चाहता हूँ कि ऐसे ही घटना किसी के साथ न हो और आगे भी न हो, तो इसका जो होगी इसकी मदद करनी चाहिए और हम मदद कर रहे हैं। हमने अपना ग्रुप चलाया है और उस ग्रुप में कई लोग बोल भी रहे हैं क्या है, फ्रॉड है जैसी, उसी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो सोनिया के नाम से है वो उसकी मिसेज का खाता है, तो उसमें पेमेंट डालना।
जी, आप गाड़ी के मालिक हैं और हर संभव आपको मदद करनी चाहिए। हर संभव हम मदद यहाँ पे करेंगे। आए भी हो और पहले भी बैंक आए की हैं। स्टेटमेंट भी आपके पास में हाँ। है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे भी पैसे कैसे डालने हैं? अकाउंट में डालने हैं, गूगल पे, फ़ोन पे है, क्या है? लोगों को विश्वास होना भी ज़रूरी है। या तो सोनिया के नाम से, पंकज के नेहरा के नाम से स्कैनर है ये, इस पे डालो, या उनका अकाउंट नंबर हमने ग्रुप में डाल रखा है, उस ठीक पे है। डालो। बाकी सोमवीर के वाला अकाउंट मांग रहे हैं लोग, तो सोमवीर के अकाउंट में अभी दिक्कत है, ये नहीं मालूम कि वो बंद है, चालू है, तो उस पे अभी डालना अच्छा नहीं लगेगा। तो उनकी पत्नी का नाम सोनिया है, तो जी। सोनिया के नाम से अकाउंट में नाम लिखा आएगा, गूगल पे, फ़ोन पे जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रही है, लड़के का नाम डिजिटल पंकज है और प्लेटफ़ॉर्म। पत्नी का नाम सोनिया है। जो उस पे जो नाम आ रहा है उस पे डालते रहो। उसके अलावा जो है वो सब हो सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है पैसा, उसके हम उम्र में होती है। तो अभी और क्या सहयोग रहेगा? क्या कहना चाहिए इसके बारे में लोगों को? मैं यही लोगों से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी जितनी 10 रुपये 100 रुपये प्राप्त जितनी भी हो सके मदद करें। हम अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, और जो इसकी इच्छा है वो करें। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, इच्छा अनुसार होता है, ये करना चाहिए। अभी गाड़ी मालिक से मैंने बातचीत करवाई, अभी और भी हैं जो ट्रांसपोर्टर्स भाई। जी, आप बताइएगा जो आपने ग्रुप बना रखा है, लोगों के पैसे आ रहे हैं, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 50, किसी 500, ऐसे करके मदद लाखों रुपए की जो मदद हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मदद करना चाहेंगे? मैं तो जी आपके चैनल के माध्यम से वो बता रहा हूँ, जैसे ये ग्रुप मैंने बनाया था, ठीक है। और मेरे को ये नहीं लग रहा था कि इतने बंदे जुड़ जाएंगे, ये नहीं जुड़ेंगे। 100-150 बंदे जुड़े थे इससे पहले, हमने जोड़ के और ये मुहिम चलाई थी। लोगों का मतलब इतना सहयोग मिला कि ये ग्रुप हो गया, लगभग 1000-1200 आदमी जुड़ गए इस ग्रुप में, और पैसे भी डाल रहे हैं। सारा काम, सब चीज बिल्कुल सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा है। अब कल मेरे पास किसी भाई का इस ग्रुप में भी कॉल आया कि भाई साहब इसमें तो कोई नेहरा दिखा रहा, पंकज नेहरा का QR कोड, और वो तो मेघवाड़ है। वो भाई साहब इस बात का मेरे को कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैं उस चीज को बोल के उसको बोला कि ये नेहरा है कि नहीं है। हालांकि इस ग्रुप में उनके खुद रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं, उनको भी बोलना चाहिए था इस ग्रुप में भाई वो नेहरा है क्या है, कुछ जो भी है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई हर आदमी को बार बार जवाब देने की बजाय भाई वहाँ गांव में जाएं, सरपंच साहब से भी, यहाँ सरपंच साहब ने भी जो चीज बताई है वो सब चीजें बिल्कुल क्लियर है। और इनका घर वाले जो घरवाली है, इनसे आप एक बार स्टेटमेंट ले लो, जो भी है भाई, जो पेमेंट डली हुई है वो हम हमारे अकाउंट में तो आ नहीं रही। तो ये जो आप एक बार इनसे स्टेटमेंट लेके ये बता देंगे भाई जो जो भी जिन जिन पेमेंट डाली है वो मेरे खाते में है, और भाई हम जवाबदार हैं इस चीज की। जी। और दूसरी बात ये भी है, सोमवीर के एक आज कोई पेमेंट डली है, सोमवीर के फोन नंबर पे, जी। सोमवीर का कोई फोन पे नंबर नहीं चल रहा, जो चल रहा है वो हमने चेक करवा लिया। इसके 3 खाते हैं, एक तो बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बाकी वो हम इसमें ग्रुप में भी डाल देंगे। जो खाते हैं वो आप कोई भी बंदा चेक करवाना चाह रहा हो तो करवा भी लेगा, जो ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए। एक PNB का है, और एक इसका जो है ग्रामीण बैंक का, ग्रामीण बैंक का इसका खाता बंद हो लिया। और उसमें जो एक इसका है PNB का, PNB में नॉमिनी इसकी घरवाली नहीं है कि इसकी सिस्टर है। जी, जी। तो हम ये चीज नहीं बोलेंगे भी, ये जो उनके अगर ये बोलेंगे, गांव वाले बोलेंगे, सरपंच साहब बोलेंगे, तो ये बोलेंगे तो हम डलवा देंगे उस खाते में। तो अभी आपने क्या अपडेट देना चाहो लोगों को कि अकाउंट किसके नाम से रहेगा? देखो जी, कैसे वो कैसे तो हम इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई अकाउंट तो यहाँ सरपंच साहब है, गांव के मौजूद आदमी है, इनके घर परिवार का है। ये जो बोलेंगे हम वो दे देंगे, इसमें अपने ग्रुप में डाल देंगे। जो ये चीजें सरपंच साहब बोलेगा या फिर इनके घर वाले बोलेंगे, हम नहीं कह सकते कि हम क्यों सा वो दें खाता, वो इनको डिसाइड करना है, जो भी करना है वो। तो लोगों की मदद हो सके, लोग द्वारा मदद कर सके इनकी, और जो QR कोड बनेगा या फिर खाता नंबर जो आएगा अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज हम पहुंचाएंगे। जो भी है यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा, भाई ये QR कोड है, अभी तो फिलहाल तो इसकी घरवाली का ही चल रहा है, सोनिया का जी। और हमने उसके QR कोड के इस QR कोड से अलग हमने कोई पेमेंट नहीं डलवाई। हम ग्रुप में ये भी बोले अभी इस ग्रुप में इस QR कोड से अलग कोई पेमेंट मत डालो, ठीक है। तो सुबह कोई पेमेंट डली थी, लगभग 5000-7000 रुपए की पेमेंट डली थी उसके फोन पे, सोमवीर के फोन पे, नहीं तो वो फोन पे उसका इनके पास नंबर है, और हमारे को ये भी नहीं पता वो कौन से अकाउंट में जुड़ रहा है, और नहीं इनके घर वालों को पता है यही है। और अभी मैंने चेक भी करवाया, 3 खाते हैं जो उसमें। तो अभी ये डिसाइड आप करो, जो भी है ये करें। हमारे हम तो यही बोलेंगे कि अभी तो सोनिया का जो अकाउंट है ना, उसी में पैसे डालो जो QR कोड है वो, और बाकी हमें यहाँ में पूछ लेंगे जो भी है यहाँ, जो इनके घर के जो बंदे हैं, जो भी आदमी, जो अपना सरपंच है, तो ये बोल देंगे भाई ये QR कोड देना, तो हम वो दे देंगे। जो भी बड़ी दुखद घटना है, परिवार में काम करने वाला एक ही था, जी छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल है जी। तो आप ट्रांसपोर्ट संभालते हो, ट्रक ड्राइवर भाई हो, और जो ट्रांसपोर्ट संभालते हो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो जी यही कहना चाहेंगे भाई, ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी बोल रहे हैं
और ड्राइवर भाइयों से बोल रहे हैं उनकी मदद मिल भी रही है, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके उनकी भाई की मदद करे। और ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, और आगे जिस भाई के साथ भी होगा तो उसके लिए भी हम खड़े रहेंगे। जो भी है, ये ग्रुप हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोकल ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप हो रहा है। 1000 से ज्यादा बंदे जुड़े हुए हैं इसमें। किस प्रकार की छवि थी सोमवीर? बहुत बड़ी हादसा हुई थी जी, इसलिए ये इतने ड्राइवर भाई हैं और ट्रांसपोर्टर भाई हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं, और बिल्कुल इसमें तन मन धन से साथ दे रहे हैं बिल्कुल। तो अभी ये ट्रांसपोर्ट भाई है, उनसे बातचीत करवाई है अभी? आपकी इनकी जो वाइफ है सोनिया, उनसे बातचीत करवाते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी आपको दिखाते हैं भी, अभी स्कूल में से आए हैं और अभी उनसे बातचीत। सोमवीर जिनकी राजस्थान में ट्रक के जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जल गए थे, उनकी पत्नी है, उनसे बातचीत करवाते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? नमस्कार जी, आज आपके घर पे आए हैं और आपके पति के साथ से जो हादसा हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं कने कोई साधन को नहीं है, और 3 टाबर से मैं कैसे पढ़ाऊंगी? कोई मेरी बड़ी मेरी सास है, दिया सास, जी। और एक देवर से है, वो ऐसे ही से। और पिताजी में को कोई बेरा को नहीं लापता, 3-4 साल हो गई। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, और आपके जो पति की देहांत हो गया है, उसके बाद में परिवार पोषण, जो परिवार है, पालन पोषण किस प्रकार से हो रहा है आपका? आस पड़ोस के सारे साथ दे रहे हैं, जैसी उनकी गुंजाइश है, पड़ोस सारे बढ़िया। तो अभी देखो बताने में दिक्कत तो हो रखी है, समझ सकते हैं, मगर बातचीत करना भी जरूरी है, क्योंकि बातचीत करेंगे तभी तो। सोमवीर का बारे में बताओ, सोमवीर की बताओ अन्ने। हाँ अन्ने बताओ। चले गए मैंने दिखा आया था जब कुछ बोल के गया था कि कुछ बातचीत हुई थी सोमवीर से? सोमवीर आए जो तन के कह के गए थे, ये कह के गए भाई वो रात में के समय पे चले वो मिलके गए थे उतारते हैं। हाँ ये कह के गए थे, ये बोले थे जाऊंगा करूंगा के दिखाऊंगा मुझको भाई मेरे दोस्त को करूंगी सोमदेवी के मरण को तो घर सोमवीर ही पाड़ा कर, तो घर को काम ही चलाया करता सोमवीर। घर को काम कौन चलाया करते सारो? घर को काम वो चलाया करते ये तो टब्बर से बावड़ो बंदी से, ये तो पिल्ले गोल बोखरे और वो बाप खबो दे रहे जा रहे 5 साल बाद खेत बाहर खेत छोड़ के निकल गो। मैं करूँ भाई क्या करूँ, हमारे तो बच्ची नहीं सिखा दे सबके लिए बात सुनते कौन है भाई, सोच छापरी कौन है। तो हादसा हुआ है, आपके भाई बता रहे हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम रजनीश है और वो मेरे बड़े भाई थे, उनका नाम सोमवीर था। क्या सगे भाई थे या चाचा था? चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का। तो ये हादसा कैसे हुआ? परिवार में कौन कौन बचे हैं, कैसे क्या? अभी परिवार में उसके वाइफ है और 3 बच्चे हैं और एक दादी है। पिताजी है वो पता नहीं कहाँ रहता है, आज 4-5 साल हो गए घर से। और एक ये भाई है, ये मंदबुद्धि है तो इसका। अभी कितने दिन हो गए अक्सर हुए अब 15 दिन के आसपास हो गए। परिवार का, घर बार का कैसे क्या चल रहा है, कैसे? ये अभी तो ये जो मालिक जो दिया कुछ उसी से चल रहा है, उसके वही था कमाने वाला और कुछ कोई नहीं था।
तो आप ये बताओ, जैसे गरीब परिवार है, जी मकान भी देख लिया हमने, ऐसी ही हालत है, तो मदद के लिए लोगों को क्या कहना चाहिए? जी, जितनी मदद हो सके कि करें जी, और यही कहना चाहते हैं। क्या परिवार में काम करने वाला यही था? यही था मेन काम करने वाला, यही था, पूरा घर इसी के ऊपर है, जो भी कर रहा है, दादी का, माँ का, बहन का, सब यही था। इससे एक छोटा भाई था, वो पहले गुजर गया, माँ पहले भी गई। तो अभी ये 15 दिन के आसपास किसी ने कोई मदद की है आपको किसी प्रकार से? अभी तक तो ड्राइवरों ने किया है, कुछ मदद आया है, और गाड़ी मालिक है उसने मदद किया है, और कोई मदद आया नहीं। तो अभी गांव भी आपसे बड़ा ही गांव है, आसपास के इलाके में, तो यहाँ पर रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था कुछ हुई नहीं हुई? नहीं जी, अभी कुछ नहीं है। कोई मदद नहीं आई। तो जैसे जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जी तो वो आ रहे हैं आपके पास में या फिर? बिल्कुल आ रहे हैं जी, उन्होंने सपोर्ट किया है। अभी पहले भी पैसे दे के गए थे 10,000 और 20,000 अभी 2 दिन पहले दे के गए, और आश्वासन दिया है बच्चों की भाई खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, हर महीने कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, परसों आश्वासन दे के गए।